हेलो बच्चों, इस चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग और एक विधि को सीखने जा रहे हैं जो किसी परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं उसको निकालने का तरीका। तो इसमें हम लोग दो विधि पढ़ चुके हैं, ये तीसरी विधि है। और एक बात याद रखिएगा, इसमें जो विधि आप लोग को आसान लगे उसी से आप लोग अपने क्वेश्चन को बनाइएगा। तो ये विधि है 2/3 और 3/4। इसको पहले हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो आएगा 0.66 आएगा। इसको भाग करेंगे 0.75 आएगा। इसको भाग करने पर 0.6666 आएगा, मतलब 6 आता रहेगा। इसको भाग करेंगे तो 0.75 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कम से कम 2 अंक लेना है। 2 अंक ले लिया। कभी कभी क्या होता है, एक अंक भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.1 लिख दिए और एक हो गया 0.7 आ गया। तो पॉइंट के बाद देखा जाता है कि इसके बीच में 3 संख्या आ रहा है कि नहीं। इसमें आ जा रहा है तो 0.2, 0.3, 0.4 आंसर लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन इसमें से कोई 3 को लिखना है, कोई 3 लिखना है। इसमें से कोई भी 3 लिखना। मन करे इसको, मन करे इसको, मन करे इसको, मन करे इसको, मन करे इसको लिखेंगे। मतलब इसमें से हम किसी भी 3 को लिख सकते हैं। उसके बाद देखना है अगर इसके बीच में नंबर नहीं आ रहा है। जैसे एग्जांपल में 0.1 और हम ले लिए 0.2 ले लिए, तो इसमें नंबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे अपने मन से 0 बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे। तब देखेंगे ये 10 और 20 के बीच में नंबर आ रहा है। तो आ रहा है तो हम लिखेंगे 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, उसके बाद 14 आएगा। इस तरह करके बहुत से नंबर आ रहा है। तो इसमें से कोई भी 3 को लिखना है, कोई भी 3 को लिखना है। तो पहले तो हमको चेक करना पड़ता है कि इसके बीच में नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, उसके पीछे 0 बैठाकर हम लिख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए अगर आप देखते हैं तो 66 है और 75 है। इसको अगर हम सिर्फ 0.6 का बनाते हैं इस तरह करके और करके यहाँ पर सिर्फ 0.7 इसके पीछे नंबर अगर नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में 6 और 7 के बीच में 3 का नहीं आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.60 और इसको लिख सकते हैं 0.70। तो अब देख रहे हैं हमको 60 और 70 के बीच में 3 संख्या आ जा रहा है। कौन कौन आ रहा है, 61 आ जा रहा है, 62 आ जा रहा है और 63 भी आ जा रहा है। और हो सकता है, लेकिन हमको इतने आंसर से लिख देंगे, सही हो जाएगा। मतलब ये भी आंसर इसका है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कि 0.66 और 0.75 और एक साथ लेते हैं तो उस कंडीशन में भी 3 नंबर निकल जाएगा। तो हम उससे भी बना सकते हैं जो बुक इसमें जो दिया है। तो अगर हम ऐसा देखें तो इसमें हम कह सकते हैं इसके बीच में मतलब 66 और 75 के बीच में आएगा 0.67 आएगा और 0.68 आएगा और 0.69 आएगा। इसमें और नंबर आ रहा है तो इसमें से कोई भी 3 को लिखना, लेकिन 66 और 75 के बीच में ही होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन लिखने से पहले क्या किया जाता है कि हमको दिया यहाँ पर परिमेय के रूप में दिया है, तो इस क्वेश्चन को भी तोड़कर परिमेय के फॉर्म में ही लाना है। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो पॉइंट घटाएंगे तो 6 7 डिवाइड में क्या होगा, 1 पर 30 होगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। या पॉइंट हटेगा तो नीचे हो जाएगा 1 पर 30 होगा। ये पॉइंट हटेगा तो 2 डिवाइड पॉइंट है, इसका मतलब है कि 1 पर कितना होगा, 20 हो जाएगा। अगर हम इसको अगर काटे तो हो जाएगा, इसको अगर 4 टेबल में काट रहे हैं, 4 या 4 4 7 इतना 4 से काटेंगे तो 25। ये नहीं काट रहा है, छोड़ दीजिए। इसको काट रहा है, काटिए। इसको काट देंगे तो बन जाएगा ये इस तरह। तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः 2/3 और 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या
67/100 और 17/25 और 69/100 है। ये लिख कर ऐसे लिख देना है। अब होगा क्या, इसमें आंसर तो मैच नहीं करेगा, लेकिन आंसर से मतलब नहीं है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसे डिवाइड करने पर ये आएगा। आप लोग देख लीजिए कि इसको डिवाइड करने पर ये आया है, इसको डिवाइड करने पर ये आया है, तो इसके बीच में ना है नंबर। ये चेक करने का तरीका है कि हमको इसके बीच में ही नंबर को चेक कराना है। तो हम डिवाइड करके हम चेक करें कि नंबर वो भी बीच में ही है, मतलब इन दोनों के बीच में ही नंबर है, इसलिए ये क्वेश्चन सही है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। इसका और भी विधि है, इस विधि को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये विधि काफ़ी आसान विधि है। इसको इसी विधि से आप लोग आंसर को अगर बनाते हैं तो सही हो जाएगा।